हमारी मांग मान जाए और नहीं हम अपने गांव में बीजेपी कैंडिडेट की एंट्री नहीं होने देंगे, बहिष्कार कर देंगे बीजेपी का। हरियाणा सरकार और सरपंचों के बीच चले आ रहे गतिरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में सरपंचों द्वारा मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ आवास पर घेराव करने पहुंचे सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब हरियाणा की राजनीति में और गर्मी आ गई है। सरकार और सरपंचों के बीच खींचातान और बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज पटौदी खंड के सरपंच खंड पंचायत कार्यालय में एकत्रित होकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, खट्टारा सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टारा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बबली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो क्या आने वाले चुनाव में जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या सपोर्ट करोगे आप उनको जैसे हमारे उन्होंने लाठी मारी है ना, ऐसे ही हम उनको वोट के रूप में लाठी भी मारेंगे और उनको धूलिया भी देंगे जब वोट मांगने आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो खिलाफ है इस सरकार का करेंगे, या तो हमारी मांग मान जाए और नहीं हम अपने गांव में बीजेपी कैंडिडेट की एंट्री नहीं होने देंगे, बहिष्कार कर देंगे बीजेपी का। और या हमारी मांग एक हफ्ते के अंदर अंदर मान जाए और नहीं और बड़ा आंदोलन गांव की ओर से भी हम करेंगे और अपने क्षेत्र की ओर से भी करेंगे। सारे 65 सरपंच मिलके कोई और बड़ा फैसला भी लेंगे। और सरकार को चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। वहीं सरपंचों का कहना है कि जिस प्रकार से सरपंचों पर लाठी बरसाई गई, आने वाले समय में वोट की चोट के साथ साथ सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। आपको लेकर के आपसे अब की बार जब इलेक्शन होंगे ना, पलट भी नहीं बिछाएंगे। गांव में आएंगे जब पता लग जाएगा इनको कैसे होते इलेक्शन, कैसे सरपंचों के गांव के खिलाफ जाती है सरकार। लेकिन अभी जैसे मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री का बयान आया था कि भाई हमने लाठीचार्ज नहीं करवाया, वो तो एक बहानाबाजी है ना अपने आप को बचाने के लिए। चंडीगढ़ पुलिस तो क्या है, चंडीगढ़ पुलिस का मतलब है नहीं। जब पंचकुला में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, तो चंडीगढ़ पुलिस कैसे पहुंच जाएगी पंचकुला में? ये तो एक साजिश थी सरकार की। तो आने वाले टाइम में क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? भाई बीजेपी का बहिष्कार, अगर जब मांगे नहीं मानेंगे तो सरपंचों की बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। और अपनी ये प्लानिंग कर रहे हैं आगे क्या अपना, कैसे हम जो हमारे सरपंच साथी बैठे हैं पंचकुला में, उनको जाके कैसे सपोर्ट करना है, क्या हमारा बैकअप चाहिए, उसी की आज प्लानिंग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं सब सरपंच भाई। थैंक यू। सरपंच एकता मंच अध्यक्ष का कहना है कि हरियाणा में 80% सरपंच व उसका परिवार भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से लेकर के किसी न किसी पद से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे भाजपा की गलत नीतियों के कारण उनसे दूर होता जा रहा है। आज बलेवा सरपंच रतनलाल ने भाजपा से नाता तोड़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि आने वाले समय में और भी सरपंच पदाधिकारी इस्तीफा सौंपेंगे। और रहा मेरा खुद का, अगर मेरी मानते हो तो मैं आज आपके माध्यम से मैं आईटी सेल और सोशल मीडिया का जो मैं संयोजक हूँ इधर पटौदी मंडल का, आज मैं इससे अपना इस्तीफा दे रहा हूँ आप सबके बीच में, सारे सरपंच भाइयों के सामने। ये सारे सरपंच जो बने हैं 80% किसी ना किसी बीजेपी की पोस्ट पे हैं। ये उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, शक्तिपीठ प्रभारी, कुछ ना कुछ इनके पास पोस्ट है। और सारे बड़ी उम्मीद से हमने यहाँ एमएलए साहब को जिताया था, बाकी एमपी साहब को हमने 80% वोटों से जिताया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में। और ये सारे लोग ना धीरे धीरे डेली यहाँ जितने बैठे शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, सब ने आज सोच लिया है, मन बना लिया है, हम सब रिजाइन कर रहे हैं। तो मैं सबके सामने, मैं तो खुद अपना बीजेपी से मेरे को आज इस्तीफा दे दिया मैंने। मैं बिल्कुल अभी रिटर्न में भी डाल दूंगा अपने गार्गी कक्कड़ जी हमारे जो अध्यक्ष है अपना गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से, और अपने कृष्ण जी इधर पटौदी मंडल से जो अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको अपना इस्तीफा शाम तक पेश कर दूंगा। तो यही उम्मीद है कि शायद सरकार जगे और हमारी बातों को सुने। धन्यवाद। सरपंच इकट्ठा हुए हैं, क्या योजना है आपकी आगे कार्यक्रम को लेकर? नमस्कार सभी को। सबसे आज जो हमारा यहाँ सारे सरपंच भाई जो इकट्ठे हुए हैं, उसका मेन रीज़न जो है हमारा जो
धरना प्रदर्शन चल रहा है उधर सीएम आवास पे पंचकुला में, उसको और स्ट्रेंथी बनाने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं हम लोग। सारे पटौदी ब्लॉक से सारे सरपंच आए हुए हैं लगभग। तो हमारी यही प्लान है कि हम लोग, सरकार हमारी बिल्कुल भी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। सरपंच को पिछली सरकार को जो हम सब लोग शामिल थे लगभग से, सारे जो सरपंच बने हैं वो बीजेपी की सपोर्ट में ही थे लगभग से 80%। तो इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी। 2-3 साल इन्होंने इलेक्शन कराए नहीं थे, 2-2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई काम नहीं हो रहा गाँव में। अब छोटी सरकार बोलते हैं इसको, लेकिन इसको पावर जो दी है वो इसकी पावर 0 कर दी है सरकार ने। कोई ई टेंडरिंग से काम करवाना है इन्होंने कहीं ग्राम दर्शन पोर्टल ले रखा है, कहीं अपनी गांव ने अपनी अपनी प्रायोरिटी से कुछ काम की लिस्ट दे रखी है, वीडियो ब्लॉक में एमएलए एमपी के थ्रू पहुंचाई हुई है। तो और इन्होंने जो अभी ये प्रोसेस बना दिया कि ई टेंडरिंग से काम होना है, 1.5 लाख में कोई काम होना नहीं है। 1.5 लाख प्लस जीएसटी करके 2 लाख की पावर दी है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो कोई काम नहीं है 1.5 लाख वाला। 1.5 लाख वाला कोई नालियाँ रिपेयर करना और छोटे मोटे काम हो सकते हैं वो, हाँ सफाई करा लो, कोई ज़्यादा काम नहीं है उसमें भी, वो हमारे गाँव में हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद ये है, एक तो ये है कि हम लोग बिल्कुल नाराज़ हैं, पूरे हरियाणा के सरपंच नाराज़ हैं, और सरकार पता नहीं क्या सरपंचों से क्यों खिलाफ हो रही है, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। हमारे विधायक जी को हमने काफ़ी बार बोल चुके हैं, हमारे डीसी साहब को, सीएम को हमने डीसी साहब के थ्रू, बीडीपीओ साहब के थ्रू इतने ज्ञापन दे दिए हैं, कोई सुनवाई नाम की चीज़ नहीं है सरकार में। अनदेखी है, ऊपर से हमारे को बेईमान, चोर, पता नहीं क्या क्या बोला गया है। आगे क्या प्लान है आपका? आगे प्लान यही है कि हम आज अपने योजना बना रहे पटौदी ब्लॉक से ज़्यादा अपने पंच, सरपंच और अपने और जो भी सपोर्टर हमारे साथी हैं सारे जहाँ के पंचकुला में बैठेंगे जाके, और अपना, और क्या कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपना धरना देंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, मारपीट खाएंगे, पुलिस हमारे को पीटेगी, लाठियाँ खाएंगे, जो भी कुछ करना है वहाँ जाके करना है। क्योंकि गांव के जो भी लोग हैं वो हमारे से बड़ी उम्मीद करके बैठे हैं। वो गांव में हमारे को रहने के लिए डेली कोई ना कोई आ ही जाता है, भाई क्या कर रहा है, मेरी गली नहीं बनवा रहे, मेरा ये स्कूल कब का 4 द्वारी कब बनवा, शमशान घाट में कब रास्ता बनवा रहे हो, शमशान घाट का 4 द्वारी कब बनवा रहे हो, वाल्मीकि चौपाट कब बनवा रहे हो। इतनी डिमांडें हैं गाँव की, और कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। बड़े परेशान हो रहे हैं सब लोग। बिल्कुल 2024 में इस सरकार को बिल्कुल साफ कर देंगे, इसमें कोई लेना देना नहीं सरकार का। बिल्कुल नाराज है पूरी जनता, पूरा हरियाणा नाराज है। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को, एमएलए साहब को, सबको मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं खुद अपनी, अगर मैं बताऊं आपको, 10 साल से मैं बहुत बेस्ट सपोर्टर रहा हूं बीजेपी का। 4 साल से मैं आईटी सेल और सोशल मीडिया का यहाँ संयोजक हूं पटौदी मंडल का। मैंने बड़ी अच्छी सपोर्ट करी है बीजेपी की, लेकिन अभी इस नीति को जो इन्होंने ये लागू किया है, इससे बिल्कुल नाराज हूं मैं। बिल्कुल इससे बिल्कुल बहिष्कार करता हूं इस पार्टी का, बीजेपी का। या तो ये जल्दी से जल्दी हमारी 5-6-7 दिन में जो भी कुछ करना है इनको फैसला ले, अन्यथा हो सकता है कि हमने कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ेगा। सरपंचों ने पता नहीं क्या, गांव के हिसाब से चलना पड़ता है, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो देखो इनकी आंखें खुल जाए तो हम कोशिश करेंगे, 7-8 दिन और इनको टाइम देते हैं, 2-4 दिन सोचने का। अगर कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।